इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग के जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के आज हम लोग द्वारा जिलाधिकारी महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अभी हम लोग जाएंगे जिलाधिकारी महोदय के पास, ज्ञापन देने का काम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दयनीय स्थिति थी, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इनको समाज में मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। आपको मालूम होगा कि इस देश में सबसे पहले पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने के लिए 1953 में काका कलकर आयोग का गठन किया गया था। 1955 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट में केंद्र सरकार को जो है रिफ़र किया गया था कि इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दयनीय है, बहुत दयनीय है, इनको रिजर्वेशन संख्या के आधार पर मिलना चाहिए। 56 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्वर्गवास हो गया। आप पिछड़े वर्ग की आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं था। आपको मालूम होगा 1977 में मोरारजी देसाई ने इस देश में जब चुनाव हुआ तो उस समय जनता से कहा था कि हम काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 77 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनती है। फिर मोरारजी देसाई ये कहते हैं कि काका कालेकर आयोग रिपोर्ट पुरानी हो गई है, हम नए सिरे से जांच करेंगे और 1978 में मंडल कमीशन बनाया जाता है। मंडल कमीशन की पूरे देश में सर्वे करती है उस समय और 52% आबादी को इस देश में 27% का आरक्षण मिलता है 90 में। तो मैं इतनी मांग है कि पिछड़े वर्ग की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दयनीय है, तो इनके पूरे देश में इनकी जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिगत जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी देने का काम किया जाए। अगर इसके बाद भी, ज्ञापन के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भीम आर्मी और संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी का जो भी निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे। वैसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि समय समय पर हमारे नेता पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मेडिकल नीट में, मेडिकल लाइन में वो पूरे भारत में ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया था। संविधान निर्माताओं ने इस देश में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को हिस्सेदारी, भागीदारी देने के लिए जो आरक्षण दिया था, जिसके माध्यम से आज ये दबे हुए समाज के लोग बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, प्रधान बनते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 शेखर भैया जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।